फिलहाल मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूं उसे बहुत ध्यान से समझेंगे और वह विषय यह है कि कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन कभी भी वह अचानक पढ़ाई में खराब होना शुरू हो जाते हैं और जो टॉपर बच्चा होता है वो सेकंड क्लास बच्चा बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? वहीं कुछ बच्चे आज बहुत दुखी करते होंगे आपको, बिल्कुल पढ़ाई नहीं अच्छी करते होंगे लेकिन उनके हाथ पर ऐसे कुछ चिन्ह हो सकते हैं कि कल को वो पढ़ाई में गजब के हो जाए, मेधावी हो जाए। ऐसी कौन सी रेखाएं होती हैं जिनसे हमें यह पता लगता है कि हम पढ़ाई में कैसे होंगे, वह मैं आपको बताऊंगा। तो ये महत्वपूर्ण बात सुनने के लिए हो जाइए तैयार। अब बच्चे मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने। मैं पहले उन बच्चों की बात करूंगा जो शुरू में पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं और बाद में खराब हो जाते हैं। अब यह शुरू का मतलब क्या ले, 5वीं 6ठी उम्र तक तो बिल्कुल नहीं, ये कोई पढ़ने की उम्र थोड़ी होती है, तो कुछ रोचक जानकारियां जानने की उम्र होती है और मॉरल डेवलपमेंट की उम्र होती है। ये कोई एकेडमिक लर्निंग की उम्र नहीं होती। हमारे यहाँ तो बच्चों पर बोझे लाद दिए जाते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन ये उम्र होती है केवल ब्रेन के ग्रोथ की। ब्रेन को अवेयर होना होता है, अपनी कैपेबिलिटी को कैसे यूज करते हैं ये ब्रेन सीखता है, और ये वक्त होता है मॉरल डेवलपमेंट का, नैतिकता के विकास का। तो हमारे हिसाब से शुरू में अच्छे का मतलब लिया जाए जब बच्चा 8th में है। 8th से 12th तक की बात यहां करें। अगर हाथ में ये रेखा सीधी ऐसी है तो ये तो तय है आपका जो एकेडमिक एडवांसमेंट है वो बहुत अच्छा होगा, और ये वाला हिस्सा जो है ये हिस्सा आपका खूब उठा हुआ सा है और यहां गड्ढा नहीं है, तो आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी और आप थ्रू आउट अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर ये रेखा यहां आकर हल्की पड़ जाती है या गायब हो जाती है और कई सारी रेखाएं ऐसी बन जाती हैं ये इस तरीके से, या ये रेखाएं बहुत गाढ़ी हो जाती हैं, तो इसका यह मतलब है कि ऐसा बच्चा 12-13 साल की उम्र तक या 7 साल से 12 साल की उम्र तक तो अच्छा रहेगा, पढ़ने लिखने में अच्छा होगा। उसके बाद वह वीक होता चला जाएगा। हो सकता है यहां तक वो पोजीशन होल्डर होता हो, उसके बाद वो पोजीशन को लूज करता चला जाएगा, यहां से वो पोजीशन को लूज करता चला जाएगा। कठोर मेहनत से और समर्पण से गुरु के सामने, शिक्षक के सामने, माता पिता के सामने और ईश्वर के सामने समर्पित हो जाइए। राष्ट्र के लिए मैं बहुत करूंगा, ऐसी अलख अपने अंदर जगा लीजिए। इमीडिएट एक टारगेट मिलेगा आपको जीवन का जो आपको बिगड़ने से रोक देगा, अन्यथा इसका इंपैक्ट लगभग 40 साल तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, यानी जिंदगी निकल गई। अब मैं उन बच्चों की बात करूंगा जो बच्चे शुरू में बहुत खराब होते हैं लेकिन बाद में एक्सीलेंट बनते हैं। कंसिस्टेंसी जीवन में बड़ी कठिनाई से आती है, यानी एक से आप चले जा रहे हैं, यानी पढ़ाई में अच्छे हैं तो अच्छे बने रहें, यह बहुत कठिनाई से होता है। सामान्यतः परिस्थिति कभी भी उलटफेर हो जाती है और हम अच्छे से एकदम बुरे बन जाते हैं, मेधावी से एकदम साधारण बन जाते हैं, और बड़े बड़े अचीवमेंट्स जो हम सोच के चल रहे थे, जो हमारे परिवार के लोग सोच रहे थे, जो हमारे मित्र लोग भी सोच रहे थे, हम वो अचीवमेंट्स नहीं कर पाते। तो मैं पहले आपको बताता हूं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल, और उसके बाद फिर ऐसे बच्चों की और सारी बात करेंगे। अब मैं उन बच्चों की बात करता हूं जो शुरू में बहुत परेशान करते हैं पढ़ाई में, माता पिता रो तक देते हैं, कुछ नहीं करके देता लेकिन धीरे धीरे इतने अच्छे करते हैं जिसकी हद नहीं। बहुत सारे बच्चों के बारे में आपने सुना भी होगा, 3rd डिविजनर हैं, बड़ी ऊंची पोजीशन पे पहुंचे, बल्कि बहुत सारे लोग तो निंदा करते रहते, अरे सोर्स लगाया होगा, 3rd डिविजनर था, बड़ी मुश्किल से 60% मार्क्स आए थे, गिरते पड़ते पास होता था, आज बताओ पीछे सो गया, कुछ किया होगा नहीं। यह है आपकी अनामिका
रिंग फिंगर। ठीक, ये है आपकी रेखा, ऐसे करके यूं यूं हो जाती है। तो ये तय है कि यहां से ठीक हो जाती है तो समझ लीजिए 15 प्लस से, और यहां से ठीक हो जाती है तो समझिए 18 प्लस से ये बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। अगर उनका ये वाला हिस्सा बाहर को निकला हुआ है, उठा हुआ है, तो ऐसा समझ लीजिए कि 22nd ईयर के बाद से वह बच्चे उत्तरोत्तर विद्वान होते चले जाएंगे। यह हिस्सा उभरा हुआ है, हाथ में यहां उनका कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए, और यह हिस्सा भी उनका थोड़ा सा उठा हुआ है, और यह हिस्सा फ्लैट है, मतलब इस पे जाल नहीं है। ये वाली रेखाएं नहीं है, ये जो रेखाएं हैं ना जाल, ये नहीं है। तो ये 22nd से लेकर 26 के बीच में, 22nd ईयर से लेकर ये 26th ईयर के बीच में यूं करके एक अलग सा टर्न लेंगे जीवन में और स्ट्राक से ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। खैर, हम ये हिस्सा मोटा हो देखते हैं यदि बच्चे का, यहां पर ये हिस्सा गड़बड़ भी देखते हैं, फटा चिथड़ा भी देखते हैं, तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है। चीजें बेहतर होंगी, चीजें बहुत बेहतर होंगी, और वह बच्चा आगे जाकर बहुत अच्छा निकलेगा। तो जो मैंने आपको बताया है, इस पर बहुत ध्यान आपको देना ही पड़ेगा, अन्यथा हाथ पर यदि ऐसे संकेत है तो वैसा ही होगा जो मैंने आपको बताया। अगर आप अच्छे हैं और अगर खराब होने के संकेत आपको हाथ पे मिल रहे हैं, तो वास्तव में आपको अलर्ट होना पड़ेगा और मेहनत अपनी बढ़ानी पड़ेगी। वैसे जब हमें पता होता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो हमारा दिमाग वैसे ही उसके लिए काम करना शुरू भी कर देता है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं बच्चों, यह हिस्सा आपका अच्छा मोटा है, यह भी बाहर को निकला हुआ है। ठीक, ये वाला हिस्सा आपका बाहर को भी निकला हुआ है। यह हिस्सा आपको विद्वान तो बता रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो क्या आ रही है? उम्र के साथ साथ आपकी एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी, आपका कंसंट्रेशन डिवाइड होता चला जाएगा, और आप कोई भी काम कंसंट्रेशन से नहीं कर पाओगे, इसलिए हर काम को अधूरा छोड़ोगे, जिसकी वजह से पढ़ाई भी अधूरी रहेगी आपकी। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। अगर ऐसे में ये रेखाएं ऐसे बट रही हैं, या ये बीच में से टूट रही है, या इसको कोई रेखाएं काट रही है, या हृदय रेखा इसको ऐसे काट रही है, और ये रेखा हृदय रेखा के बाद रुक जा रही है ही नहीं, तब मेरी बात पर बहुत गौर करिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप जिस तेवर के साथ चले, बाद में वह तेवर खत्म हो जाए, आपको कोई पूछे भी ना, बल्कि आपका उपहास भी उड़ाए।